हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। और यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं आपके सामने एक्सरसाइज 4.1 की प्रॉब्लम नंबर 3 की। तो क्या है देख लेते हैं प्रॉब्लम। एन एक्सियल फोर्स ऑफ 20 किलो न्यूटन इज अप्लाइड टू अ स्टील बार ए बी सी विच इज़ फिक्स बोथ ए एंड सी। तो यहाँ ए और सी पे ये फिक्स्ड हो गई। एज शो इन फिगर, डिटरमाइन द रिएक्शंस एट द बोथ द सपोर्ट्स एंड स्ट्रेस डेवलप इनटू द टू पार्ट। टेक ई इज इक्वल टू 100 गीगा पास्कल। तो आपको रिएक्शन बतानी है, स्ट्रेसेस बतानी है सिंपल तरीके से। तो प्रॉब्लम आपकी सिंपल ही है, ज़्यादा टफ है नहीं है। आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे अगर मैं नोटिस करूँगा छोटी सी चीज़ें, तो वो क्या है, ध्यान से देखिए कि यहाँ पे आपका ये लोड लगा हुआ है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन आ जाएगी। तो ये हो गई मेरी आर ए और ये हो गई मेरी आर सी। तो मैंने इसको बी सी वाले पार्ट को अलग ले लिया और ए बी वाले पार्ट को अलग ले लिया। ये मेरा बी सी वाला पार्ट है और ये मेरा ए बी वाला पार्ट है। बी सी पे देखूंगा कि आर सी मेरा टेंसाइल लगा हुआ है, तो मैंने टेंसाइल कंसीडर कर लिया। और अगर मैं बात करूंगा अब ए बी वाले पार्ट पे, तो मैंने आर सी को कंसीडर कर लिया बड़ा है, तो आर सी -20 मैंने यहाँ पर रिएक्शन ले ली जो कि टेंसाइल है। और यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ आएगा आर ए प्लस के आर सी इज इक्वल 20, इक्वेशन नंबर 1 जो कि किलो न्यूटन में हो गई। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे इन्होंने क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखे हैं, दोनों के लेंथ दे रखी है और ई की वैल्यू दे रखी है। तो मुझे पता है कि टोटल डिफॉर्मेशन इज इक्वल 0 होगा। तो पी एल ओवर ए ई फॉर ए बी के लिए प्लस के पी एल ओवर ए ई फॉर बी सी के लिए वो क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ पे वैल्यू देखिए सिंपल तरीके से कि मैंने ए बी के लिए जो वैल्यू है वो लगा दी। वो कितनी है मेरी, आर सी माइनस के 20। एल की वैल्यू दे रखी है 2000 क्योंकि एम में चेंज कर दी। एरिया की वैल्यू रखी है उसने 200। ई मैंने ई में लिख लिया क्योंकि वो मुझे कैंसिल आउट करना है। यहाँ पे ऊपर वैल्यू देखेंगे वो कितनी है मेरी आर सी, लेंथ कितनी होगी मेरी 1000 ओवर एरिया दे रखा है उसने 100 और ये ई की वैल्यू आ गई यहाँ पे कॉन्स्टेंट इज इक्वल 0। तो ई से तो मैंने ई हटा दिया, 200 से 2000 को मैंने 10 टाइम्स काट दिया, इसको भी मैंने 10 टाइम्स और 10 टाइम्स और 10 से 10 टाइम्स कट गया था। यहाँ बचा आर सी माइनस के 20 प्लस के आर सी इज इक्वल 0 टू आर सी इज इक्वल 20। तो आर सी की वैल्यू आ गई मेरी 10। तो अब यहाँ देखेंगे आर ए और आर सी की वैल्यू दोनों की 10 आ गई क्योंकि मैं आर सी की वैल्यू रखूँगा इस इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ से आर ए की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी मेरी 10। तो यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ गई होगी। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर सिग्मा। तो सिग्मा ए बी की बात करूँगा तो लोड की वैल्यू तो 10 किलो न्यूटन दे रखी है और एरिया दे रखा है उसने आपको 200 mm। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे सिंपल ही हो गया ये, तो 2 0 से 10 टाइम्स कट गया और 100 से आ गया 50 मेगा पास्कल। फिर मैं बी सी की बात करूँगा, बी सी में ऊपर की तरफ दे रखा है एरिया आपका 10 किलो न्यूटन और नीचे एरिया आपका 100, तो ये आ गया आपका 100 मेगा पास्कल। अब आप बोलेंगे कि सर ये कंप्रेसिव है टेंसाइल है, जैसे यहाँ पे आंसर में मेंशन कर रखा है, देखो ये टेंसाइल दे रखा है कंप्रेसिव। तो यहाँ आप ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे 10 की वैल्यू रखता तो ये माइनस के 10 आता है, तो ये कंप्रेसिव है, यानी कि ए बी वाला पार्ट आपका कंप्रेसिव होता। और यहाँ 10 रखता तो ये आपका टेंसाइल आता, तो ये टेंसाइल है। तो ये आपको समझ में आएगी प्रॉब्लम। तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।